हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द फाउंटेन। द फाउंटेन के पोएट जो थे उनका नाम था जेम्स रसेल लोवेल। जेम्स रसेल लोवेल जो कि एक अमेरिकन पोएट थे और इन्होंने नेचर पर बहुत सी पोएम लिखी है। द फाउंटेन जो पोएम है, इस पोएम में पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि एक फाउंटेन जो कि इनएनिमेट थिंग है, निर्जीव है, फिर भी हमें इससे जीवन में आगे बढ़ने की बहुत ही प्रेरणा मिलती है। एक फाउंटेन हमें कैसे प्रेरित कर सकता है, एक फाउंटेन से हम कैसे सीख सकते हैं कि हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए या सच में हमें कैसे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए। ये सारी बातें इस पोएम में, इट्स जस्ट लाइक अ फिलोसफिकल पोएम में जेम्स रसेल ने बड़े ही खूबसूरती के साथ की है। क्या है आज की पोएम? चलिए आइए देखते हैं। नाउ द पोएम इज इनटू द सनशाइन full of light, leaping and flashing from morn till night. सो भाई देखो, अभी अभी हम क्या सीखेंगे? पोएम समझने से पहले ये ज़रूरी होता है कि अगर हमें उनका एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर है हिंदी में, तो आपके लिए पोएम को समझना इजी हो जाता है। तो सनशाइन मीन्स क्या होता है? सूरज की रोशनी, ठीक है। लिपिंग मीन्स उछलना, फ्लैशिंग मीन्स चमकना, क्लियर। और मॉर्निंग जो है, ये मॉर्निंग का ही शॉर्ट फॉर्म है। नाउ कम्स टू द हिंदी। इनटू द सनशाइन, फवारे की बात हो रही है कि फवारा कैसा लगता है। इनटू द सनशाइन, सूरज की रोशनी में फवारा कैसा होता है? फुल ऑफ लाइट, रोशनी से भरा हुआ होता है। और फवारे की क्या क्वालिटी है? इट्स लिपिंग, फवारा उछलता है। फ्लैशिंग, जब सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो चमकता है। कैसे? फ्रॉम मॉर्न, यानी सुबह से लेकर के टिल नाइट, रात तक। देखिए, ये सारी की सारी जितनी भी लाइंस हैं वो सब इसकी एडजेक्टिव हैं। क्या है फवारे की एडजेक्टिव? इट्स लिपिंग, इट्स फ्लैशिंग, ठीक है। तो वो चमकता है, वो कूदता है, फुल ऑफ लाइट है। यहाँ पर पोएट ये क्या कहना चाहता है कि जैसे फव्वारा सुबह से लेकर रात तक, फव्वारे का पानी क्या करता है? ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे आता है। तो जैसे फव्वारे का पानी सुबह सूरज की रोशनी जब पड़ती है उसके ऊपर, तब वो बहुत चमकता है और उसका पानी क्या करता है? खुशी से उछलता है, चमकता है। और फव्वारा सुबह से लेकर रात तक कार्य करता रहता है बिना थके हुए। इन द सेम वे पोएट हमसे ये कहना चाहता है कि हमारी भी लाइफ इसी फव्वारे जैसी होनी चाहिए। यानी जब हम सुबह उठें, जब सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़े, तो हम फुल ऑफ लाइट हो जाएं। यानी कि हमारे अंदर भी उतनी ही एनर्जी आ जानी चाहिए। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, हमें भी अपना काम खुशीपूर्वक करना चाहिए। हमारे चेहरे पर हमेशा एक चमक होनी चाहिए, ज्ञान को पाने की, कार्य को करने की। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी कि सुबह से लेकर के आप रात तक कार्य करें, बट आप कभी भी थके नहीं। एंड नाउ इट्स सेकेंड स्टैंजा। इनटू द मूनलाइट, इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट यानी चंद्रमा की रोशनी, राइट। इनटू द मूनलाइट, वाइटर, वाइटर देन स्नो, यानी कि जब चंद्रमा की रोशनी फव्वारे पर पड़ती है तो ये बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। एंड वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग का मतलब क्या होता है? लहराना, झूमना। सो फ्लावर लाइक, यानी जैसे कि जब तेज हवा चलती है तो जैसे फूल झूमते हैं खुशी से, वैसे ही रात में जब ठंडी अच्छी हवा चलती है तो ये फव्वारा भी उछलता है खुशी से, झूमता है, लहराता है। when the winds blow, जब हवा बहती है। सो ब्लो मीन्स हवा का बहना, राइट।
ब्लो मीन्स क्या होता है? ब्लो मीन्स होता है हवा बहना। आई होप ये 2 स्टैन्ज़ा आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, फिर से बता देती हूँ एक बार। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखता है, और जैसे हवा के बहने पर फूल लहराते हैं, वैसे ही हवा के चलने पर रात में, चांदनी रात में फव्वारा भी खुशी से लहराता है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि हमें भी, जैसे अगर आपको सुबह सूरज की रोशनी मिलती है, सुबह-सुबह बोलते हैं हर कार्य अच्छा होता है, वैसे ही रात में भी हमें बिल्कुल कूल हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। और जैसे जब अच्छी हवा चलती है तो फ्लावर झूमता है, वैसे ही जब रात में अच्छी हवाएँ चलें तो हमें भी अपने काम को उसी उसी फूल के जैसे करना चाहिए। जैसे एक फूल की जो सुगंध चारों तरफ वातावरण में फैलकर वातावरण को सुगंधित और आनंदमय बनाती है, वैसे ही कवि कहता है कि हमें भी उसी फव्वारे के जैसे निरंतर कार्य करना चाहिए, ताकि जब हम भी अपने कार्य को झूमते हुए खुशी से करेंगे, तो ये जो खुशी है, ये जो हमारी कार्य की जो अच्छाई है, ये सभी को प्रभावित करेगी और सभी को आनंद देगी। Now come to the third stanza, and the third stanza is into the starlight, यानी कि तारे की रोशनी में, रशिंग, देखिए क्या है, इट्स रशिंग इन स्प्रे। सो रशिंग मीन्स क्या होता है? मूविंग। ओके, मूविंग फास्ट, जब जल्दी जल्दी चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं रशिंग। और स्प्रे मीन्स ऑलवेज। ठीक है, स्प्रे मीन्स क्या हो जाता है? स्प्रे मीन्स होता है ऑलवेज, यानी कि हमेशा, राइट, ऑलवेज। स्प्रे मीन्स होता है ऑलवेज। तो बात हो रही है जब तारे की रोशनी होती है, तब भी ये फव्वारा जो है बहुत ही गतिमान रहता है, गतिमय रहता है। और क्या फव्वारे की क्वालिटी बता रहा है लेखक? हैप्पी एट मिडनाइट, ये अर्धरात्रि में भी खुश रहता है। एंड हैप्पी बाय डे, और ये दिन के समय भी खुश रहता है। तो कवि कहता है कि हमको फव्वारे से क्या एक मोरल मिलता है, हमें एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा मिलती है इस फव्वारे से, कि ये तारे की रोशनी में भी ये गतिमय रहता है, एक्टिविटी करता है, बहुत ही फुर्तीलापन होता है। तो देखिए बच्चों, कहाँ की रोशनी सबसे तेज रोशनी? सुबह की होती है, सूरज की रोशनी में बहुत एक्टिव रहता है फव्वारा। उससे थोड़ी सी कम रोशनी किसकी होती है? चंद्रमा की। चंद्रमा की भी रोशनी में फव्वारा एक्टिव है। और उससे कम रोशनी किसकी होती है? तारों की। बट तारों की रोशनी में भी फाउंटेन क्या है? हैप्पी एट मिडनाइट, वो अर्धरात्रि में भी खुश रहता है। एंड हैप्पी बाय डे, वो दिन में भी खुश रहता है, रात में भी खुश रहता है, और हमेशा गति में रहता है, मोशन में रहता है। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि जब हमारे ज़िंदगी में जो सुबह का मतलब ही होता है पॉजिटिविटी, सकारात्मक पल। तो जब हमारे ज़िंदगी में सकारात्मक जो पल होते हैं, प्रकाश होता है, खुशी के दिन होते हैं, तब भी हमें अपने कार्य को निरंतर मेहनत से करना चाहिए। जब हमारे ज़िंदगी में थोड़े अंधकार होते हैं, रात आते हैं, चंद्रमा की रात है जिसमें रोशनी कम है, तब भी हमें निरंतर अपना कार्य मेहनत से करना चाहिए। और जब तारों जैसी रोशनी हो, बिल्कुल कम रोशनी होती है, यानी कि आपको सफलता नहीं मिलती है आपके कार्य करने में, फिर भी आप निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि जैसे फव्वारा कभी नहीं थकता है, निरंतर कार्य करता है। कवि चाहता है कि हमें भी फव्वारे से एक प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमें भी अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए। नाउ कम टू स्टैंजा नंबर 4। अभी पोएट क्या कह रहा है? एवर इन मोशन। क्या कह रहा है? एवर इन मोशन, फिर भी वो हमेशा गति में रहता है फव्वारा। ब्लिथसम, सो ब्लिथसम का मतलब क्या होता है? खुश होना, हैप्पी। चेरी, चेरी का मतलब भी यही होता है, चीयरफुल, प्रफुल्लित, आनंदमय, आनंदित। तो कवि क्या कह रहा है कि फव्वारा जो है वो सूरज की रोशनी में भी कार्य कर रहा है, चंद्रमा की जब रोशनी है तब भी कार्य कर रहा है, तारों से भरी रात है फिर भी कार्य कर रहा है, एंड एवर इन मोशन, फिर भी वो गति में है, और तब भी वो ब्लित्सम है,
खुश है, प्रसन्न चित्त है। क्या बोल रहा है? स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड। हेवनवर्ड का मतलब आकाश, ठीक है। और हमेशा फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर बहता है। आपने हमेशा देखा होगा फव्वारे जो होते हैं वो हमेशा ऊपर की ओर चलते हैं। तो हमेशा ये ऊपर की ओर चलता है, बढ़ता है। एंड नेवर अवेरी। तो अवेरी का मतलब क्या होता है? थका हुआ, ठीक है। ये एक पोएटिक वर्ड है एवेरी, और एवियरी का मतलब होता है थका हुआ या टायर्ड। और कभी भी फाउंटेन थकता नहीं है। तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहा है कि फव्वारा जो है वो हमेशा मोशन में रहता है, और तब भी वो हमेशा खुश रहता है। हम क्या बहाना बनाते हैं? दिन भर तो मैंने काम किया, मैं आराम नहीं करूं, मुझे आराम चाहिए। बट देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि फाउंटेन सुबह भी काम कर रहा है, सुबह भी वो ऊपर से नीचे कर रहा है, चांदनी रात में भी ऊपर से नीचे, आधी रात में भी वो ऊपर नीचे करता है, और उसके बाद भी वो सदैव प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, और हमेशा ये ऊपर की ओर बढ़ता है और कभी भी नहीं थकता है। इन द सेम वे कवि चाहता है कि हमें भी फाउंटेन से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सदैव आगे बढ़ने का सोचें। हम ये ना सोचें कि हमने कितने घंटे, कितने दिन, कितने साल काम किए। हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य को करना चाहिए, तो हम निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। Now come to the stanza number 5, and the stanza number 5 is glad of all weathers. तो क्या है? ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लैड मीन्स खुश होना, वेदर्स यानी कि मौसम। फाउंटेन सारे हर प्रकार के मौसम में बिल्कुल खुश रहता है, स्टिल स्विमिंग बेस्ट। और तब भी फव्वारा हमेशा बेस्ट लगता है। आपने फव्वारे को देखा होगा, अति सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके पानी जो नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं और वापस वो जो नीचे गिरता है, इट्स सो ब्यूटीफुल, वो बहुत अच्छा लगता है। बट फिर वो अपवर्ड जाता है एंड डाउनवर्ड आता है। तो क्या कह रहा है? अपवर्ड और डाउनवर्ड। कभी ये ऊपर की ओर जाता है फाउंटेन, और फिर तुरंत नीचे की ओर आता है। मोशन दाई रेस्ट। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पोएट कहना क्या दे रहा चाह रहा है, ठीक है। तो ये आप समझने की कोशिश करें। मोशन यानी कि गति, दाई यानी कि योर, THY, राइट। सो दाई मीन्स क्या होता है? योर, YOUR, योर, योर यानी तुम्हारा, राइट। एंड रेस्ट, मोशन दाई रेस्ट। पोएट क्या कह रहा है कि तुम काम करते हो, फव्वारे तुम गति में रहते हो, और यही तुम्हारा आराम है। इस लाइन को स्टूडेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि क्या कह रहा है कि तुम दिन दिन रात काम करते हो, ऊपर जाते हो, नीचे आते हो, तुम दिन भर गति में रहते हो, और यही तुम्हारा आराम है। तो कवि इससे हमें क्या समझाना चाहता है कि हमें भी एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप कुछ भी हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, मदर हो, फादर हो, वर्कर हो, वॉट एवर, अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है, आगे की ओर बढ़ना है, देन मोशन दाई रेस्ट। तो आपका कार्य करना ही आपका आराम होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं? सारा काम छोड़ छाड़ के चुपचाप बैठ जाइए, आहा तो ये आराम है। नो, इट्स नॉट गुड। मोशन दाई रेस्ट। आप जो कार्य करते हैं, पढ़ने का, लिखने का, याद करने का, समझने का, यही आपका आराम होना चाहिए। यही आपको मेंटल पीसनेस देता है, जो खुशी देती है आपको, ये जो आराम मिलता है कि ओह मुझे इतनी चीज़ें याद हो गई, समझ में आ गया, तो हम इसको बोलते हैं। तो वैसे ही कवि कह रहा है कि जैसे फव्वारा दिन रात कार्य करता है, और कवि कहता है ये तुम्हारा कार्य करना ही तुम्हारा आराम है, तो फव्वारे, मैं भी तुमसे ये प्रेरणा लेता हूँ कि मैं भी दिन रात कार्य करूँ, और तब भी मैं बोलूँ कि मैं आराम करता हूँ। नाउ कम टू दिस स्टैंजा नंबर 6। और स्टैंजा नंबर 6, वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स आर देयर, बहुत अच्छी लाइनें हैं। क्या कवि कहता है? कहता है कवि फाउंटेन से, यू आर फुल ऑफ नेचर। कहता है कि फाउंटेन, फव्वारे, तुम फुल ऑफ नेचर हो, तुम प्राकृतिक गुणों से भरे हुए हो। नथिंग कैन टेम, TAME। टेम का मतलब क्या होता है? तुम्हें कोई पालतू नहीं बना सकता, कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता।
तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि तुम इतने नेचुरल हो, तुम इतने प्योर हो, इतने प्राकृतिक हो कि कोई तुमको नियंत्रित नहीं कर सकता, कोई तुम्हें अपने अनुसार नहीं चला सकता, क्योंकि तुम्हें अपना रास्ता पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हें सीधे ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है और फिर सीधे ऊपर जाना है। और कवि क्या कहता है, चेंज्ड एवरी मोमेंट, तुम हर क्षण चेंज होते हो, हर क्षण चेंज होते हो। एक बार ऊपर जाते हो, फिर नीचे आते हो, फिर ऊपर, फिर नीचे। एवर द सेम, फिर भी तुम एक ही जैसे रहते हो। एक ही जैसे मतलब सेम का मतलब क्या है, फिर भी तुम खुश रहते हो, तुम दुखी नहीं होते हो। अच्छा, यहाँ पर चेंज का मतलब ये नहीं है कि नेचर बदलने से। यहाँ पर चेंज का मतलब ये है कि जब फव्वारा ऊपर जा रहा है तो यानी कि खुशियाँ आ रही हैं, नीचे आ रहा है तो उसके जीवन में कष्ट आ रहे हैं या दुख आ रहे हैं, बट उसके बावजूद भी फाउंटेन हमेशा ही खुश रहता है, वो अपने आप से सेटिस्फाइड रहता है। तो यहाँ पर कवि फाउंटेन से क्या प्रेरणा ले रहा है कि फाउंटेन, मैं भी तुम्हारे जैसा फुल ऑफ नेचर, मैं बिल्कुल प्राकृतिक बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर कोई आर्टिफिशियलिटी ना हो, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ दैट नथिंग कैन टेम मी, कि कोई मुझे नियंत्रित ना कर सके, कोई मुझे मेरे उसके अनुसार ना चला सके। मैं अपनी राह, मैं अपना लक्ष्य जो है वो स्वयं निर्धारित करूं, मैं अपने ज़िंदगी में मुझे जो भी करना या बनना है, मैं स्वयं निर्धारित कर सकूं, खुद बन सकूं। तो इसके लिए मुझे तुमसे प्रेरणा मिलती है। चेंज एवरी मोमेंट, तुम्हारे जीवन में हमेशा चेंजेस आते हैं, कभी दुख है या सुख है, फिर भी तुम सेम हो। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरी भी ज़िंदगी में अगर खुशी के पल आए तब भी मैं शांत रहूं, खुश रहूं, और अगर मेरे ज़िंदगी में कुछ कष्ट आते हैं, मैं डाउनवर्ड होता हूँ, नीचे गिरता हूँ, तो भी मैं सामान्य ही बना रहूं। नाउ कम टू दिस स्टैंजा नंबर 7, a very beautiful lines are there even. Ceaseless, ceaseless aspiring. अभी ceaseless का मतलब क्या होता है? ceaseless का मतलब होता है निरंतर, continue। निरंतर आप समझते हो ना, जो लगातार हो, निरंतर, राइट, जो निरंतर बना रहे, राइट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो सीजलेस मतलब क्या होता है, निरंतर। और एस्पायरिंग का मतलब क्या होता है, एस्पायरिंग का मतलब होता है मूविंग अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ जाना। तो क्या कह रहा है कवि, सीजलेस एस्पायरिंग, तुम बिना रुके हुए कॉन्टिन्यूअस ऊपर की तरफ जाते हो, एंड सीजलेस कंटेंट, और फिर भी तुम संतुष्ट रहते हो। देखो बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। फव्वारा क्या कह रहा है कि अभी जब हमारे लाइफ में हमें सक्सेस मिलने लगता है, जब हम ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो हमारा असंतुष्टि का लेवल बढ़ जाता है। हमें लगता है और मिले और मिले, और ज़्यादा मुझे चाहिए। बट यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि फव्वारा सीजलेस एस्पायरिंग, मतलब फाउंटेन, तुम जो लगातार ऊपर की ओर बढ़ते जाते हो, एंड इवन सीजलेस कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्ट होना। कंटेंट मीन्स संतुष्ट होना। कहते हैं तुम फिर भी बड़े ही संतुष्ट रहते हो, लगातार ऊपर बढ़ रहे हो, फिर भी तुम संतुष्ट रहते हो। डार्कनेस और सनशाइन, डाई एलिमेंट, बोलते हैं तुम्हारा एलिमेंट क्या है, तुम्हारे मतलब जीवन का जो मेन जो तत्व क्या है, दाई। यहाँ पर एलिमेंट का मतलब नेचर है, स्वभाव से है। यहाँ पर कवि ने एलिमेंट का मतलब उसके नेचर या स्वभाव से बताया। तो बोलते हैं कि डार्कनेस, कवि क्या कहता है, डार्कनेस या तो अंधकार है या तो सनशाइन, प्रकाश है। तुम्हारा यही दो स्वभाव है। तुम्हारे लाइफ में या तो डार्कनेस आ जाती है, अंधेरा आ जाता है, या तो सूरज की रोशनी आ जाती है, एंड बावजूद उसके तुम निरंतर ऊपर बढ़ते रहते हो और हमेशा ही तुम संतुष्ट रहते हो। तो फव्वारा, मैं भी चाहता हूँ कि मैं निरंतर ऊपर बढ़ता रहूँ, कार्य करता रहूँ, तरक्की पाऊँ, और बावजूद उसके मैं हमेशा ही संतुष्ट रहूं, और मेरे भी जीवन में, स्वभाव में ये चीज़ आ जाए कि अगर जीवन में कुछ अंधकारमय घटनाएं घटित होती हैं तो भी मैं संतुष्ट रहूं, और कुछ प्रकाश में खुशियां आती हैं तो भी मैं उनसे खुश रहूं। नाउ दिस इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, स्टैंजा नंबर 8। अभी देखो यहाँ पर पोएट क्या है,
प्रे कर रहा है फाउंटेन से, ग्लोरियस फाउंटेन, महान महान फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। कहते हैं मेरा भी हृदय तुम्हारे जैसा बिल्कुल फ्रेश हो जाने दो, चेंजफुल, जो निरंतर परिवर्तित होता रहे, यानी कि खुशियाँ भी आती हैं, थोड़ी परेशानियाँ भी आती हैं, कुछ खुशी है, कुछ गम है, कांस्टेंट, फिर भी मैं अपने निश्चय से बिल्कुल दृढ़ रहूं, अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा ही मैं तुम्हारे जैसे ऊपर की ओर बढ़ता रहूं। दी क्या है? इट्स एन ओल्ड इंग्लिश जिसका मतलब होता है यू। दी मीन्स होता है YOU, दी मीन्स यू। ठीक है, तो लास्ट स्टेंजा में कवि फाउंटेन से कहता है, हे महान फव्वारे, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी हृदय तुम्हारे जैसा फ्रेश रहे, चेंजफुल हो, कांस्टेंट, यानी कि मैं निरंतर बना रहूं, एक दृढ़ जो मेरा निश्चय है वो मैं उस पर मैं टिका रहूं, अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा ही मैं तुम्हारे जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ता रहूं। आई होप स्टूडेंट्स ये पोएम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो अगर आपको ये पोएम पसंद आई सो आप प्लीज़ इसे लाइक करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको दे दूँगी, प्रोवाइड कर दिया है मैंने इसका लिंक। तो आप उस ब्लू लाइन को क्लिक करके सारे के सारे इससे इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड सेंट्रल आइडिया या क्वेश्चन आंसर है उन्हें आप लिख लीजिएगा। कोई भी क्वेरीज हो, परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उस क्वेरीज से आपको सेटिस्फाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड एंड वॉचिंग मी on my creative study point with Jayashree. Thank you.